बदकिस्मती से पड़ोसी मुल्क भारत की सकाफत, रस्मो रिवाज और रहन सहन के साथ साथ वहाँ की तवहुमात और कई फजूलियात भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे में दाखिल हो गई हैं। वतन अजीज की नई नस्ल खून को खून और गलत को गलत बोलकर भारत की सकाफती यलगार का सबूत देती नजर आती है, तो खवातीन कभी कुमकुम और कभी मधु और आनंदी की पैरवी करके भारतीय फैशन के आगे हथियार डालती दिखाई देती हैं। हमारे फनकार भारतीय इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए अखलाक बाख्ता हरकतें करके उनकी बालादस्ती को तस्लीम करते हैं, तो हमारे टेलीविजन चैनल भी धड़ाधड़ भारतीय ड्रामे और प्रोग्राम्स चलाकर खित्ते में भारत की नफ्सियाती हाकमियत का दम भरते हैं। लेकिन ये सब करते हुए हम ये नहीं जानते कि इस सब के नताइज हमारी आने वाली नस्लों को खोखला कर रहे हैं। भारत की इस बेदरेग नकल और बेवकूफाना पैरवी का खुमियाजा किस कदर तबाहकुन हो सकता है, हम में से शायद किसी को भी इसका इदराक नहीं। आज के सरेआम में हम एक ऐसे अफसोसनाक बल्कि अंदोहनाक मौजू की जानिब आपकी तवज्जो दिलवाएंगे जो हम सब के लिए बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी शर्मनाक होगा। हुआ कुछ यूं कि पिछले कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल्स पर भूत प्रेत, चुड़ैलों, जिन्नात और काले जादू के असरात वाले प्रोग्राम्स ने अच्छी खासी मकबूलियत हासिल की। वो डरावने ड्रामे और प्रोग्राम्स जो भारतीय मीडिया का लाजमी हिस्सा तस्वुर किए जाते थे, बिल्कुल उसी अंदाज में पाकिस्तानी चैनल्स पर भी नकल किए जाने लगे और उन्हें मुरतब करते हुए इस बात का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया कि इनमें से बहुत सी तवहुमात हमारे इस्लामी अकायद से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती। पिछल पैरी का तस्करा, सरकटे की तलाश, आत्माओं के बैन करने की आवाजें और न जाने क्या क्या। एक के बाद एक ऐसे प्रोग्राम्स किए जाने लगे जिनमें मुख्तलिफ इमारतों, वीरानों और जंगलों में गैर मुरई मखलूक की मौजूदगी को साबित करने की कोशिश की जाती। हम उन प्रोग्राम्स की हकीकत और सच्चाई को झुटलाए बगैर सिर्फ उनके नतीजे में पैदा होने वाले हालात और अपने साथ पेश आने वाले वाकयात आपके सामने रखेंगे, ताकि आप खुद अंदाजा कर सकें कि इन वाहियात तवहुमात ने आम लोगों की जिंदगी में क्या जहर घोला है, और हमें यकीन है कि आप बेहतरीन मुंसिफ हैं। तो आगाज करते हैं कराची के इलाके मलीर के एक सरकारी स्कूल से, जो वाकई किसी भूत बंगले का मंजर पेश करता है। आसेब ज़दा दिखने वाले बरामदे, खंडर नुमा कमरे, बोसीदा छतें, खिड़कियों और दरवाजों से बेनियाज दीवारें, वहशत और सरासीमगी से भरपूर माहौल, सदियों पुराना बरगद का एक दरख्त और कई सालों की हरकतों सकनात की गवाह इस दरख्त की पुरस्रार शाखें। ये सब कुछ किसी भी ऐसे प्रोग्राम के लिए इंतहाई आइडियल हो सकता था जो जिन्नात की तलाश पर मबनी हो। कुछ बरस पहले यहाँ ऐसा ही एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ जिसमें कुछ अहले मोहल्ला ने इस स्कूल से अजीबो गरीब खौफनाक आवाजों की गवाही दी, और एक आध ने तो अपनी आंखों से यहाँ एक सरकटा देखने की दास्तान भी बयान कर दी। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो भूत बंगला नुमा इस स्कूल के एक कमरे से रात के आखिरी पहर एक क्लास लगने की आवाजें सुनाई दी। रिकॉर्डिंग करने वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे आधी रात के बाद कोई उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ा रहा है। रही सही कसर इन लोगों के पास मौजूद जदीद आलात ने निकाल दी, जिन पर माहौल के तेजी से तब्दील होने के इशारे वाज़ेह होने लगे थे। प्रोग्राम नशर हुआ और कराची के इलाके मलीर का ये सरकारी स्कूल मुसद्दका तौर पर एक सरकटे की आमाजगाह के तौर पर जाना जाने लगा। ये बात पहले भी किसी न किसी तरह से स्कूल के बारे में मशहूर थी, लेकिन अब तो इस पर मीडिया ने मोहरे तस्दीक जब्त कर दी थी। रही सही कसर एक और रिपोर्ट ने निकाल दी जो बाद में एक और न्यूज चैनल पर नशर हुई। अब लोगों को इस बात का यकीन हो गया था कि इस स्कूल में एक सरकटा रहता है और वो रात के किसी पहर अपने शैतानी शागिर्दों को हवाई उलूम सिखाता है। बात सिर्फ इन अफवाहों तक महदूद रहती तो शायद कोई ज्यादा नुकसान नहीं था। हुआ यूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के गरीब वालिदैन ने अपने बच्चों की जिंदगियों को उनकी तालीम से अहम जाना और इस स्कूल में मौजूद सरकटे के खौफ से अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे।
देखते ही देखते स्कूल में सरकटे के खौफ से बच्चों की तादाद आधी से भी कम रह गई। स्कूल की असातिज़ा और हेडमिस्ट्रेस ने, जो कि 20-20 साल से यहाँ इसी सरकटे वाले स्कूल में खिदमत सरंजाम दे रही थी, सरेआम की टीम से राबिता किया। उनका कहना था कि उन्होंने 20 साल में इस स्कूल के इहाते या इमारत के अंदर कोई पुरस्कार हरकत या कोई गैर फितरी अमल महसूस नहीं किया। सरेआम की टीम यहाँ आए, अगर यहाँ कोई सरकटा मौजूद है तो उसके बारे में भी बताया जाए, और अगर ये सब महज तवहुमात हैं तो फिर एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके वालिदैन का एतमाद बहाल हो सके। बज़ाहिर दिखने में ये एक अजीब और मिजाहिया सा मुतालबा था, लेकिन हमारे लिए ये बड़े इत्मीनान की बात थी कि लोग अब हमसे सरकटे और आसमानी मखलूक की हकीकत भी बेनकाब करने की तवक्को करते हैं। अगरचे हमें अल्लाह पर मुकम्मल ईमान के बाइस और उलमाए किराम से गुफ्तगू के बाद इस बात का कामिल यकीन था कि स्कूल में कम से कम सरकटा टाइप की कोई मखलूक मौजूद नहीं, उसके बावजूद हमने इस मकसद के पेश नज़र ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का फैसला किया कि कम से कम स्कूल के बच्चों के वालिदैन के जहनों से यहाँ की आसेब ज़दगी और पुरस्कारियत का खौफ खत्म किया जा सके। सरेआम की टीम ने फैसला किया कि इस स्कूल के बच्चों को वापस तालीम की जानिब राग़िब करने के लिए हम सुबह सादिक तक एक पूरी रात इस स्कूल में गुजारेंगे और रात भर में जो कुछ भी देखेंगे वो मुकम्मल ईमानदारी के साथ लोगों के सामने रख देंगे। सो रात भर के लिए खाने पीने और चाय का सामान साथ लेकर सरेआम की टीम कराची के इलाके मलीर में सरकटे वाले स्कूल की जानिब रवाना हुई। ये खुद शराब की किस्म ज़ाहिर कुप्पी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ नशा करने वाले अक्सर व बेशतर मौजूद रहते हैं। ये भी शराब की यानी कुप्पी की, जो जिसे कच्ची शराब कहा जाता है, उसकी एक बोतल। हम घूम के वापस इसी हिस्से तक आएंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़, तो आपको एक चक्कर लगवाते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं उस हिस्से की जानिब जहाँ ये कहा गया था और जहाँ से यहाँ के मकामी लोगों ने भी, चलिए अगर मान लिया जाए कि शिकायत की थी कि यहाँ से किसी की आवाज़ें आती हैं, और ख़ास तौर पर जब आधी रात गुजर जाती है तो उसके बाद यहाँ एक क्लासरूम से ऐसा लगता है कि कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, इस तरह की आवाज़ें वहाँ से पैदा होती हैं। सो हम उस कमरे की जानिब जाते हैं जिसे अब बंद कर दिया गया है, इसी खौफ और इस डर की वजह से कि बच्चे अब उस कमरे को देखकर घबराने लगे थे, उन्हें खौफ आने लगा था। सो जो स्कूल की इंतज़ामिया उसने अपनी मदद आपके तहत उन कमरों को चुनवा दिया है, बाकायदा वहाँ पर अब एक दीवार खड़ी कर दी गई है, लेकिन हम दूसरे रास्ते से उन कमरों में भी इंशाअल्लाह कुछ वक्त गुजारेंगे। अब ख़वातीन हज़रात, आपको ये जो दीवार है इसकी दूसरी जानिब जो कमरा मौजूद है वहाँ लेकर चलते हैं, जिस कमरे के बारे में बुनियादी तौर पर ये तासुर दिया गया, ये तासुर लिया गया कि वहाँ सरकटा मौजूद है। और अब यहाँ से बिल्कुल सामने, इस दफ्तर के बिल्कुल सामने वो सदियों पुराना बरगद का दरख्त है, जो असल में वजह खौफ है, जिससे दहशत टपकती है। तो उस दरख्त के नीचे भी चलते हैं ज़रा, उसका तवाफ़ भी करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। अभी सरेआम की टीम इस स्कूल में नाम निहाद सरकटे को तलाश कर ही रही थी कि स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और बरस हा बरस से यहाँ तैनात स्कूल टीचर यहाँ पहुंची। ये दोनों बहसियत मजमुई मीडिया के तर्ज अमल से नाला दिखाई देती थी। एक मैम शुक्रगुजार हैं आपके कि ज़ाहिर रात के इस पहर आप तशरीफ़ लाई यहाँ पे हमारे खिलाफ मसले के लिए तो हम हर टाइम आते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या है स्कूल से? शिकवा तो आपका ज़ाहिर हम लोगों से होगा एज मीडिया पर्सन। जाहिर है मीडिया ने 2 दफ़ा हमारे स्कूल के खिलाफ जारी कर दिया, और आज आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में क्या चीज़ है। अभी हम देख रहे हैं, अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला है यहाँ पे। तो अभी बच्चों की तादाद कुछ कम हुई है इस खौफ की वजह से? बहुत ज़्यादा कम हो गई है, हाफ हो गए हमारे बच्चे। और अब ये पूरे इलाके में मशहूर हो गया होगा। जाहिर है पूरे इलाके में हम लोगों से कहा जाता है ये कि अच्छा बस अब चुड़ैल हैं आप, हम लोगों को समझ लीजिए। बिल्कुल नहीं, आप काबिल इज्जत है हमारे लिए, साथी हैं माशाल्लाह इस कौम के। सही, तो अब क्या कहना चाहेंगी आप? आपको कितना अर्सा हो गया स्कूल में वैसे? मैं बेसिकली तो यहाँ 98 से हूँ। अच्छा, लेकिन इस स्कूल का संभाले हुए 7 ईयर्स। कभी ऐसा नहीं हुआ, कुछ महसूस हुआ हो कभी आपको लगा हो कि नहीं कुछ है ऐसा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने तो इवनिंग शिफ्ट में भी यहाँ पढ़ाया। अच्छा,
अच्छा ये था। और अब हम दाखिल हो रहे हैं उस कमरे में जहाँ से आवाज़ें सुनी गई थी, जहाँ सरकटे की मौजूदगी का खदशा था और उस खदशे को नशर भी किया गया। इस घड़ी में आप देख रहे हैं ख़वातीन हज़रात, बिल्कुल खुदा को हाजिर नाज़िर जानते हुए जो रात का वक्त है उस घड़ी पे आप देख सकते हैं। और रात के इस पहर अब हम उस कमरे में दाखिल हो रहे हैं। बार बार मैं ये बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि बार बार बात दोहराई गई थी कि इस कमरे में सरकटा मौजूद था। ये दीवार का वो हिस्सा है एक जानिब का, दूसरी जानिब का हिस्सा हमने आपको दिखाया कि जिसे अब बंद कर दिया गया है, बाकायदा सीमेंट और ब्लॉक्स लगा कर इसे चुन दिया गया है, इसलिए कि बच्चे इस एरिया से खौफ खाने लगे थे। तो इसे बंद करके उस हिस्से को सिक्योर करने की कोशिश की गई है, उस डर और उस खौफ से जो स्कूल के नन्हे और मासूम बच्चों के जहनों में बिठा दिया गया था। हमें बताया गया टीम मेंबर्स की जानिब से और याद दहानी करवाई गई है कि ये भी दिखाया गया था कि शायद किसी गैर मरई, किसी ऐसी क़ुव्वत और ऐसी फ़ोर्स के या ऐसी मखलूक के हाथ हैं जिनसे हमें डरना चाहिए, किसी चुड़ैल, किसी जिन, किसी भूत, किसी परीर, या फिर वो सरकटा जिसका बार बार जिक्र किया गया कि ये उसके हाथों के निशानात हैं और इन निशानात को दिखाया भी गया। सो मैं इन निशानात को टच भी करता हूँ, देखता भी हूँ, छूता भी हूँ कि शायद कुछ मुझे आम हाथों के निशानात से मुख्तलिफ महसूस हो, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है। एक चीज़ जो मैंने महसूस की है इस कमरे में वो गर्मी है। ज़ाहिर है गर्मी इसलिए कि यहाँ बिजली नहीं है और यहाँ पंखा नहीं है, और ऐसा स्कूल कराची शहर के अंदर होना ये अपने आप में एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा नहीं कि हम कितना वक्त यहाँ गुजारें तो इस बात को साबित कर सकेंगे कि भाई ऐसी कोई मखलूक इस स्कूल के अंदर मौजूद नहीं है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि अगर कोई ऐसी मखलूक होगी जिसकी तलाश में या जिसे निगेट करने के लिए, जिसकी नफ़ी करने के लिए, जिसकी गैर मौजूदगी को साबित करने के लिए इस कमरे के अंदर मौजूद है, तो वो 5 मिनट में भी अपना असर हमें दिखा सकती है। और अगर नहीं होगी तो यहाँ 5 रातें, 5 महीने, 5 बरस, 5 सदियाँ भी गुजारी जाएंगी, तो ऐसी किसी मखलूक का वजूद यहाँ पर साबित नहीं होगा। सो कुछ वक्त इस गर्मी में हम गुजारते हैं। ये एक और चीज़ जो मैं टीचर साहिबा ने भी जिसकी निशानदही की है, 2007 में पहली बार यहाँ मुबैना, जिस तरह पुलिस के मुबैना झूठे जाली मुकाबले होते हैं, इसी तरह से मुबैना झूठा जाली सरकटा यहाँ ज़ाहिर किया गया था। और उसका सबूत ये है कि उस वक्त जो इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अभी तक इस ब्लैक बोर्ड पर वही इबारत तहरीर है। खुद में तुमने काफ़ी वक्त यहाँ गुजार लिया है, सरकटा तो हमें शायद कुछ नहीं कहेगा कि गर्मी हमें मार डालेगी यहाँ की। और हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि दिन के वक्त जब सूरज सवा नेज़े पे होता है, यहाँ असातिज़ा और मासूम गरीब बच्चे अपनी तालीम को किस तरह से जारी रखते हैं। यहाँ पूरे स्कूल के अंदर जितनी वायरिंग थी वो सब निकाल के ले जा चुके हैं नशा करने वाले। यहाँ जितनी खिड़कियाँ थी, जितनी रेलिंग्स थी, जितने दरवाजे थे, वो सब यहाँ से निकाल कर कबाड़ियों को बेचे जा चुके हैं। यहाँ की तारें, यहाँ के स्विच, यहाँ के पंखे, यहाँ के बल्ब, सब कुछ फ़रोख्त कर दिया गया है। और अफसोस की बात यह है, मैं एक बार फिर ये बात दोहराऊंगा कि ये कोई मज़ाफ़ाती इलाका नहीं, कोई गांव, कोई देहात, कोई गोठ नहीं, शहर कराची के बिल्कुल ऐन दरमियान मलीर कॉलोनी का एक सरकारी स्कूल है जहाँ के हालात ये हैं। और अब यहाँ से बिल्कुल सामने, इस दफ्तर के बिल्कुल सामने वो सदियों पुराना बरगद का दरख्त है जो असल में वजह खौफ है, जिससे दहशत टपकती है। तो उस दरख्त के नीचे भी चलते हैं ज़रा, उसका तवाफ़ भी करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। ये है उस मुबैना सरकटे का मस्कन, यहाँ का बरगद का दरख्त। ये एक शराब की बोतल भी नाज़रीन यहाँ दिखाई दी है। ये सरकारी स्कूल है जहाँ हमने आपको कच्ची शराब की वो कुप्पियाँ भी दिखाई, और ये यहाँ एक ब्रांडेड शराब की बोतल भी पाई गई है। इसके अलावा जो सिगरेटों के बहुत सारी बाकियात हैं ख़वातीन हज़रात, वो भी आपने देखी। अच्छा, अब ये देखें यहाँ खामखा का खौफ पैदा करने के लिए अजीबो गरीब यहाँ पे भूत प्रेत की तस्वीरें बनाई गई हैं, यहाँ हड्डियाँ सी बनाई गई हैं।
और ज़ाहिर है जिनका असलियत के साथ दूर दूर तक किसी सूरत भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई गैर मरी मखलूक कोई पेंटिंग बनाएगी अपनी या अपनी कोई शक्ल बनाएगी तो कम से कम वो इस काबिल तो होगी कि उसको देखा जा सके। सो बिल्कुल किसी एक आम आदमी ने कोयले से ये कुछ तस्वीरें यहाँ बनाई हैं और ज़ाहिर है ये भी यहाँ खौफ की वजह बनती होंगी। यहाँ भी नाज़रीन आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ये एक कुप्पी है, ये कुप्पी है, ये दूसरी एक कुप्पी अगेन मैं आपको बता दूँ कच्ची शराब के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। ये स्कूल है, एक सरकारी स्कूल जिसका अहाता हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो अहाता है और हमारे दाएं जानिब आप देख रहे हैं कि वो सारे कमरे स्कूल के एक लाइन से मौजूद हैं। एक खिड़की यहाँ सलामत नहीं रहने दी गई इस पूरे स्कूल के अंदर। कोई एक खिड़की, कोई एक चौखटा, कोई एक बेंच, कोई एक दरवाज़ा जहाँ गरीब लोगों के बच्चे तालीम हासिल करते थे। और मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी यहाँ की कम्युनिटी की भी है। मैं एक बार फिर याद दिला दूँ आपको कि हम यहाँ सरकटे की तलाश में आए हैं। सो अभी तक तो हमें कोई आसार नज़र नहीं आए, लेकिन उन भूतों के, उन जिन्नात के आसार ज़रूर दिखाई दिए जो यहाँ बैठ के चरस पीते हैं, जो यहाँ बैठ के हीरोइन और अफीम का नशा करते हैं, जो यहाँ बैठ कर शराब पीते हैं सरकारी अहाते के अंदर। सो उन्हें अगर वो भूत परीत या वो सरकटा कोई नुकसान नहीं पहुँचाता तो यहाँ के मासूम बच्चों को तो पूरा यकीन किया जा सकता है कि उसकी जानिब से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो नाज़रीन ये इमारत यकीनन ऐसी होगी नहीं, ये इतनी खस्ता ऐसा नहीं है कि यहाँ से खौफ टपकता नहीं है। यहाँ से वहशत, खौफ, दहशत, डर सभी चीज़ें चूँकि इस इमारत से वाबस्ता कर दी गई हैं और इस इमारत को उसी तरह से एक खंडर में, एक भूत बंगले में तब्दील कर दिया गया है। यही वजह है कि यहाँ से ये खौफ मुंसलिक भी है और यहाँ आकर ये खौफ महसूस भी होता है। लेकिन इस ऐसी किसी चीज़ का यहाँ वजूद है या नहीं, हमें बुनियादी तौर पर आज की रात ये बात साबित करनी है। और इंशाअल्लाह सुबह सादिक तक, फजर की अजान तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे, दिन निकलने तक, और आपको ये दिखाएंगे और उन बच्चों को ये बताएंगे कि हमने रात भर यहाँ क्या देखा है। यहाँ ऐसा लगता है कि कोई क्लास बच्चों की होती रही है, क्योंकि 30/5/2014 यानी अभी कुछ ही रोज़ पहले तक यहाँ पर ये क्लास हो रही थी। क्लास 4th का ये लेसन है आज वादी कागान जाने के लिए के रास्ते हैं। लेकिन यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका मतलब है कि वो बच्चे शदीद तरीन गर्मी में, ज़रा अपने बच्चों को रख के देखें जून, जुलाई और मई की इस गर्मी में ख़वातीन और हज़रात, कि यहाँ दिन के वक्त जब सूरज अपने बिल्कुल उरूज पर होता है कि बग़ैर किसी पंखे के, बग़ैर किसी लाइट के यहाँ ज़मीन पर बैठकर वो मासूम और गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। अगर हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते थे तो कम से कम उन्हें वो खौफ नहीं देना चाहिए था जो इन अफवाहों की वजह से और उन अफवाहों पर अमल करते हुए बदकिस्मती से हम ही में से कुछ लोगों की जानिब से उन्हें दे दिया गया। कहानी कुछ यूँ है कि स्कूल में वाक़ई कुछ दरख्तों को यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से काटा गया है। कुछ दरख्त आपको हम दिखाते भी हैं। ये उनमें से एक दरख्त है जिसे काटा गया था और इसके अलावा यहाँ 3-4 दरख्त और इस एरिया को खाली करवाने के लिए काटे गए, जिसके बाद अहले मोहल्ला ने यहाँ कुछ अजीबो गरीब, खौफनाक और हौलनाक किस्म की आवाज़ें सुनना शुरू की। इसके बावजूद के सरेआम की टीम ने इस मुबैना आसेब ज़दा स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारा था और हम में से किसी एक को भी कोई सरकटा दिखाई नहीं दिया था और ना ही कोई गैर मामूली या गैर फितरी आवाज सुनाई दी थी। हमने सुबह सादिक तक खौफनाक कहानियों से मंसूब इसी स्कूल में मौजूद रहने का फैसला किया और सुबह तक ना तो कोई पुरस्कार वाकया रूनुमा हुआ, ना ही कोई खौफनाक आवाज आई और ना ही टीम के किसी भी रुकन को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचा। मगर रात भर वहां रहने का मकसद वहां के गरीब लोगों, उनके मासूम बच्चों और इस स्कूल के असातिज़ा का इत्मीनान था। सो अगले रोज हमने इन सब लोगों को इसी स्कूल में दावत दी ताकि हम भी रात भर की कारगुजारी उनके इल्म में ला सकें और ये लोग भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों के सामने रख सकें। तो नाज़रीन, आपने रात भर का हवाल जाना और इस वक्त हम मौजूद हैं इस बदकिस्मत स्कूल के, और ज़ाहिर से बदकिस्मती कहा जा सकता है क्योंकि अपनों ही की वजह से इससे एक ऐसा तासुर, ऐसा खौफ और डर मुंसलिक हो गया है
कि वो बच्चे जो यहाँ आकर तालीम हासिल करते या करना चाहते थे, बदकिस्मती से अब वो नहीं कर पा रहे हैं। और वैसे भी स्कूल की जो मजमूई सूरत हाल है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। स्कूल से वाबस्ता टीचर्स और यहाँ पढ़ने वाले जो अब बचे खुचे चंद बच्चे रह गए हैं, उनके वालिदैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और ज़रा कुछ मज़ीद सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से सब लोग? आपके भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? आप टीचर हैं यहाँ, ज़रा देखिए एक मिनट, ये कुछ फ़र्क पड़ा जब ये टेलीविज़न पे प्रोग्राम भी चला, रिपोर्ट भी चली कि यहाँ खुदा न खास्ता कुछ सरकट है और पता नहीं क्या क्या? मीडिया ये खबर बगैर किसी छानबीन के टीवी पर दे देती है, तो इसका असर ये होता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो बेइंतहा कम होती जा रही है। इसीलिए आपके पास आए हैं कि आपकी आवाज़ जो है दो तरह से आवाज़ पहुँचे। एक तो वो जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ें, और उसके लिए हमने यहाँ पूरी रात गुजारी कल की और दिखाया वो जो जिन एरियाज़ में वो बात हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है स्कूल के अंदर। और उसके बाद दूसरी बात ये कि इस स्कूल को बेहतर किस तरह से किया जाता है, उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। जो अफसरान हैं उन तक भी जाएंगे, अपने तौर पर जो कर सकते हैं, लोगों के साथ मिलकर जो कर सकते हैं इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चियाँ यहाँ से जो पढ़ के गई हैं उनसे मैं चाहूँगा कि इतने सालों में आपने कुछ देखा यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो स्लाइड्स में कह रही हूँ चल रही है टीवी पे, इट्स टोटली रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन इसके अलावा हम आप स्लाइड्स जो चला रहे हो, इट्स टोटली रॉन्ग। प्लीज़ ऐसा ना करो, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल की बिल्डिंग देख के उसे घोस्ट हाउस समझने लगते हैं और बहुत दूर भाग जाते हैं। अभी डरना शुरू हो गए हैं स्कूल की बिल्डिंग से। मलीर के सरकारी स्कूल में नाम निहाद और खुद साख्ता सरकटे की तलाश के दौरान सरेआम की टीम के चंद अराकीन ने कुरंगी के एक और स्कूल का जिक्र किया। उसी इलाके के रिहायशी इन अराकीन ने हमें बताया कि उस स्कूल से उठने वाली चुड़ैल की आवाजों की वजह से स्कूल के अतराफ का आधा इलाका खाली हो गया था और लोग आधी रात के बाद इस स्कूल से वावेले और बैन करने की आवाजों से खौफजदा होकर अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। हुआ कुछ यूं था कि स्कूल की इंतजामिया ने स्कूल में मौजूद कुछ दरख्तों को किसी वजह से कटवा दिया था, जिनमें एक बेरी का पुराना दरख्त भी था। उसी रात से ठीक उसी मकाम से हौलनाक और दिल दहला देने वाली चीखें बुलंद होना शुरू हुई। जब एक दो रातों तक मुसलसल लर्जा देने वाली चीखों का सिलसिला जारी रहा तो मोहल्ले के एक मौलवी साहब ने अपने इल्म के जोर पर यह बताया कि दरअसल स्कूल इंतजामिया ने बेरी के जिस दरख्त को कटवाया है उस पर एक चुड़ैल अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी और जैसे ही वो दरख्त कटकर गिरा, चुड़ैल के सातों बच्चे मारे गए। मौलवी साहब का कहना था कि बस इसी गम में चुड़ैल आधी रात को उठ कर बैन करती है और अपनी हवाई जबान में ये ऐलान करती है कि अब वो स्कूल इंतजामिया और अहले मोहल्ला से अपने बच्चों का इंतकाम लेगी। चुड़ैल और उसके बैन करने की आवाजों का खौफ लोगों में इस कदर सरायत कर गया कि स्कूल के इर्द गिर्द का आधा इलाका खाली हो गया। मलीर में सरकटे वाले स्कूल की तरह यहाँ पढ़ने वाले गरीब बच्चों की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस राज पर से भी पर्दा उठा दिया। सरेआम की टीम ने ये हकीकी कहानी और इस कहानी का ड्रॉप सीन भी आप तक पहुंचाने का फैसला किया, ये साबित करने के लिए कि कैसे ये वाहियात तवहुमात हमारे जहनों में जगह बनाती हैं। हम बगैर तहकीक कैसे इन फजूलियात पर यकीन कर लेते हैं और फिर इसके क्या क्या नताइज हमारे और हमारे बच्चों के सामने आते हैं। इस मकसद के लिए भी सरेआम की टीम ने चुड़ैल के बैन करने की आवाजों वाले इस स्कूल में एक पूरी रात गुजारने का तहिया किया। कुरंगी का ये सरकारी स्कूल किसी भी तरह मलीर के सरकारी स्कूल से मुख्तलिफ नहीं था। वही टूटी हुई छतें, वही वहशतज़दा दीवारें, छतों और दीवारों से लटकते हुए जालों से टपकती हुई दहशत, फर्नीचर से खाली बाज़गश्त से गूंजते हुए क्लासरूम्स, कुत्तों के भौंकने और बिल्लियों के चीखने की आवाजें, खिड़कियां और दरवाजे नापैद और स्कूल से वाबस्ता चुड़ैल, उसके साथ बच्चों के कत्ल और आधी रात के बाद उस चुड़ैल के बैन करने की आवाजों की कहानियां। नाज़रीन, इस वक्त सरेआम की टीम मौजूद है गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कुरंगी डी एरिया 6 नंबर में, और इस स्कूल से भी कुछ अजीबो गरीब, हौलनाक और बड़ी पुरस्कार दास्तानें वाबस्ता हैं। कहानी कुछ यूँ है कि इस स्कूल में वाक़ कुछ दरख्तों को यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से काटा गया है। कुछ दरख्त आपको हम दिखाते भी हैं, ये उनमें से एक दरख्त है जिसे काटा गया था, और इसके अलावा यहाँ 3-4 दरख्त और इस एरिया को खाली करवाने के लिए काटे गए, जिसके बाद अहले मोहल्ला ने यहाँ कुछ अजीबो गरीब, खौफनाक और हौलनाक किस्म की आवाज़ें सुनना शुरू की।
बाद में तहकीक ने इन आवाज़ों को किस चीज़ की आवाज़ें साबित किया, ये दिखाने से पहले सरेआम की टीम यहाँ कुछ वक्त गुजारेगी भी स्कूल में, और स्कूल का एक जायज़ा भी आपकी खिदमत में पेश करेगी, और उसके बाद इस राज से पर्दा उठाएगी कि वो हौलनाक और खौफनाक आवाज़ें क्या थीं जिन्हें मोहल्लेदार ये समझ रहे थे कि शायद इन दरख्तों में छुपी कुछ गैर मरई मखलूक, कुछ खौफनाक चुड़ैलें या कुछ जिन्नात अब अपने घर से महरूम हो गए हैं, और इस बिना पर वो अहले मोहल्ला को और इस स्कूल की इंतज़ामिया को डरा रहे हैं। ख़वातीन, अगर हम इस स्कूल का और मलीर वाले स्कूल का अगर कुछ मुआवजा करें तो एक बात इन दोनों स्कूलों में मुश्तरक है। दोनों स्कूलों से वाबस्ता बड़ी पुरस्कार सी कहानियाँ, और दोनों स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इस स्कूल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खिड़कियाँ और दरवाजे हैं उन्हें सिरे से ही उखाड़ लिया गया है। यहाँ फर्नीचर तकरीबन नापैद है, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर हमें तबाह बर्बाद दिखाई देता है। इस पर से भी पर्दा उठाएंगे कि असल में ये क्या वाक़या है, लेकिन बुनियादी तौर पर हम इस स्कूल से वाबस्ता उस खौफ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ के अहले इलाका को इस स्कूल से मुंसलिक या वाबस्ता दिखाई देता है। और सरेआम की टीम यहाँ भी पूरी रात गुजार कर इंशाअल्लाह इस बात को साबित करेगी कि यहाँ ऐसी कोई मखलूक मौजूद नहीं थी जो दरख्तों के कटने पर अपनी खौफनाक आवाज़ों में कोई वावेला कर रही है। ये यहाँ जो मौजूद जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, उनकी भी कुछ पुरस्कार आवाज़ें यहाँ के माहौल की खौफनाकी में कुछ थोड़ा सा इजाफा कर रही हैं। क्या इनका इस स्कूल से वाबस्ता कहानियों से कोई ताल्लुक़ है या नहीं? हमारे साथ रहिएगा, कुछ ही देर में इस राज से पर्दा उठेगा। जनाब, ये स्कूल के क्लासरूम्स हैं जो इसी खौफ की वजह से आप देख रहे हैं बंद पड़े हैं, और यहाँ के जो डेस्क हैं उन पर मट्टी की कई तहें जम चुकी हैं। इन तहों के साथ साथ यहाँ पढ़ने वाले जो मासूम बच्चे हैं उनके जहनों पर खौफ की बहुत सारी तहें जम चुकी हैं, और उसी खौफ को कम करने की, उसी खौफ को ख़त्म करने की एक कोशिश के लिए सरेआम की टीम आज रात के इस आखिरी पहर में इस स्कूल के अंदर मौजूद है। अब नाज़रीन, ये दरवाज़ा ज़ाहिर है हवा की वजह से कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है। इसको अगर हम कोई रंग देना चाहें तो बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि यहाँ मौजूद कोई मखलूक जो है वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए इस दरवाजे को कभी खोल रही है और कभी बंद कर रही है, लेकिन हकीकत हमेशा वही रहती है जो होती है, और हमारा सबका फ़र्ज़ यही है कि हम उसी हकीकत को दिखाएं। एक मरतबा फिर ये जो जानवरों की, कुत्तों की और बिल्लियों की आवाज़ें हैं, इन्हें भी यकीनन कोई और रंग दिया जा सकता है। हालांकि बिल्कुल आबादी के बीचों बीच ये स्कूल वाक़ है, लेकिन बात फिर वही कि जो सच है उसे दिखाना चाहिए बसूरत दीगर। जिस तरह से ज़िंदगियाँ मुतासर होती हैं वो हमने आपको मलीर के स्कूल में भी दिखाया, और वो हमने आपको नीचे के क्लासरूम्स में भी दिखाया कि किस तरह से बच्चे इस खौफ की वजह से इस स्कूल से और पढ़ाई से दूर रहने पर मजबूर हैं। इसमें घबराने की यकीनन कोई बात नहीं, ये हमारे एक नुमाइंदे ने इस दरवाजे को बंद किया है। मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि अगर कोई माहौल पैदा करना चाहें तो बड़ी आसानी से पैदा किया जा सकता है, लेकिन हमें खौफ के इस माहौल से छुटकारा दिलाना है आप लोगों को, उस माहौल से जिसके हवाले से यकीनन दीन इस्लाम की जो राय है वो भी आज के सरेआम में हम शामिल करेंगे। सरेआम की टीम ने कुरंगी के स्कूल का भी एक एक गोशा छान मारा, मगर यहाँ ना तो किसी चुड़ैल की मौजूदगी का एहसास हुआ और ना ही इदराक। अलबत्ता इस ड्राउनी दास्तान की वजह से ये स्कूल मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका था। यहाँ भी एक चटाई पर सरेआम की टीम ने पूरी रात बिता दी, मगर ना किसी चुड़ैल के बैन करने की आवाज आनी थी और ना आई।
मगर फिर वो आवाजें क्या थीं जो एक या दो लोगों ने नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लोगों ने आधी रात के बाद मुसलसल एक हफ्ते तक सुनी थी। और नवीन, रात का पूरा पहर इस आसेफ ज़दा स्कूल में गुजारने के बाद सरेआम की टीम जिस नतीजे पर पहुंची है और अहले मोहल्ला भी जिसकी तायीद करेंगे और जो मुसद्दिक़ इत्तलात हैं वो यही कि यहाँ हफ्ता भर इस टैंक के अंदर एक कुत्ता किसी वजह से फंसा रहा और उसकी आवाज़ों की बिना पर रोज़ाना रात के वक्त यहाँ सैकड़ों लोग स्कूल के बाहर इकट्ठे हो जाते थे। और यह एक मकामी मौलवी साहब ने ये फतवा तक सादर फरमा दिया कि यहाँ जो दरख्त काटे गए हैं वहाँ एक चुड़ैल रिहाइश पजीर थी और उन दरख्तों के कटने के नतीजे में उस चुड़ैल के 10 बच्चे मारे गए, जिसकी बिना पर वो रात भर यहाँ चीखती चिंघाड़ती और वावेला करती है। उस बात पर यहाँ के लोगों ने यकीन भी कर लिया। इर्द गिर्द के कई मकानात खाली भी कर दिए गए, लेकिन बिल आखिर यहाँ के चौकीदारों ने, यहाँ की इंतज़ामिया ने जब तलाश किया तो मालूम हुआ कि इस टैंक में जो इब्तदाई तौर पर जिसकी यहाँ छत मौजूद थी उसके अंदर एक कुत्ता मौजूद था जो कि मदद के लिए पुकारता था। जो इस टैंक से निकलना चाहता था उसे यहाँ से रिहाई दिलवाई गई। इस टैंक की छत को तोड़ा गया ताकि आइंदा कोई जानवर इस टैंक के अंदर ना फंसे। और उसके बाद से आज तक इस स्कूल से या इसके अतराफ से किसी तरह की चिंघाड़ने की, चीखने की, चिल्लाने की, वावेला करने की या ऊंची आवाज़ में रोने की कोई आवाज़ नहीं है। अगले रोज़ हमने इस वाक़े और इसकी हकीकत के बारे में अहले इलाका से भी बात की। इनमें से बहुत से लोग वो थे जो उस वक्त तो इस डरावनी कहानी पर यकीन कर रहे थे, लेकिन अब इनका मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ था। वो कोई बच्चा वगैरह जानवर का गिर गया था पुतिया का मोहल्ला, तो उसकी चीख पुकार होती, लोग बाग समझते थे सेब है, ये है वो है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी मतलब। जब वो आवाज़ें निकलती थी यहाँ लोग, कोई मौलवी बोल रहा है झाड़ काटा है, इसके बच्चे कट गए हैं, कि फलाना कट गया है, कुछ भी नहीं था। जब यहाँ हमारा रात को नेट होती है ना, तो हम नेट में गए लड़के 3-4, देखा तो कुत्ता रोड़िया नीचे फंसा हुआ था। जी, मैं घर के बिल्कुल सामने रहता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ कुत्ते की रोने की आवाज़ें आती हैं और कोई मसला नहीं। मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ और वैसे अफवाहें उड़ाई गई थी यहाँ पे। सरकटे वाले स्कूल और चुड़ैल की चीखों वाले स्कूल की हकीकत जानने के बाद हमने इन मखलूक़ात की हकीकत जानने के लिए मुख्तलिफ उलमाए किराम से मुलाकात की ताकि मालूम किया जा सके कि दीन इस्लाम की रूह से पिछल पैरी हवाई मखलूक चुड़ैल, सरकटा या भूत नाम की कोई मखलूक वजूद रखती भी है या नहीं। जिन्नात का जिक्र तो अल्लाह की पाक किताब में मौजूद है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई भी गैर मरई मखलूक इंसान की जिंदगी पर असर अंदाज हो सकती है? सरकटे की जो बात है ये फ़कत एक फ़र्ज़ी चीज़ है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और बिल्कुल झूठ पर मबनी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस तरीक़े से लोगों का ज़हन ख़राब करना और लोगों को मसाइल पैदा करना ये गलत है। लिहाजा अवामुन्नास को चाहिए कि इन फजूल बातों पर एतबार न करे। ये खाली झूठ पर मबनी है। अगर कोई कहता है सरकटा तो मैं उसके साथ जाने को तैयार हूँ कि मुझे बताए कहाँ है। लिहाजा यकीनी बात है कि ये सारा झूठ पर मबनी है। तो ये चुड़ैल हो या जिन्नात हों या अरवाह फासदा, अरवाह बुरी रूहें हों, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये यकीनन हैं और ये इंसानों को तंग करती हैं, अहादीस से और कुरान से साबित हैं। इनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुरान ही है, हदीस ही है। अल्लाह के रसूल ने हमको बताया चारों कुलों की तिलावत की जाए, आयतुल कुर्सी तिलावत की जाए, सदका खैरात दिया जाए, तहारत पाकीज़गी, अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरा घर साफ़ रखा जाए, गंदगी न रखी जाए। अब ये कि दरख्त में होती हैं, अव्वल तो दरख्त पर कब्ज़ा कर लेती है ये कहा जाता है, और तो आप वो कुरान पढ़ें, दरख्त पर कब्ज़ा नहीं करेंगी और उनके बच्चे मर जाते हैं। ये सारी बहुत सी बातें, इनमें तवहुमात भी हैं और घड़ी हुई बातें भी बहुत सी हैं। ये जो हैं आमिल लोग अपना पैसा कमाने के लिए भी बहुत सी बातें घड़ते भी हैं। नाम निहाद सरकटे वाले स्कूल और झूठी चुड़ैल की अफसानवी चीखों वाले स्कूल में मुसलसल 2 रातें गुजारने, लोगों से बात करने और उलमाए किराम से रहनुमाई हासिल करने के बाद हमारा ये तासुर और भी मजबूत हुआ कि दरअसल ये सब खौफनाक दास्तानें पड़ोसी मुल्क के आत्माओं को मुक्ति ना मिलने वाले ड्रामों और फिल्मों की देन है। मगर हमारा दीन हमें इन सब तवहुमात और बेयकीनियों से छुटकारा दिलाता है सिर्फ एक ज़ात पर यकीन के बदले। अल्लाह की ज़ात पर ईमान हमें हर बेईमानी से भी निजात दिलाता है और हर बेइत्मीनानी से भी।
यकीनन ऐसी होगी नहीं, ये इतनी खस्ता ऐसा नहीं है कि यहाँ से खौफ टपकता नहीं है। यहाँ से वहशत, खौफ, दहशत, डर सभी चीज़ें चूँकि इस इमारत से वाबस्ता कर दी गई हैं और इस इमारत को उसी तरह से एक खंडर में, एक भूत बंगले में तब्दील कर दिया गया है। यही वजह है कि यहाँ से ये खौफ मुंसलिक भी है और यहाँ आकर ये खौफ महसूस भी होता है। लेकिन इस ऐसी किसी चीज़ का यहाँ वजूद है या नहीं, हमें बुनियादी तौर पर आज की रात ये बात साबित करनी है। और इंशाल्लाह सुबह सादिक तक, फजर की अजान तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे, दिन निकलने तक, और आपको ये दिखाएंगे और उन बच्चों को ये बताएंगे कि हमने रात भर यहाँ क्या देखा है। यहाँ ऐसा लगता है कि कोई क्लास बच्चों की होती रही है, क्योंकि 30/5/2014 यानी अभी कुछ ही रोज़ पहले तक यहाँ पर ये क्लास हो रही थी। क्लास 4th का ये लेसन है। आज वादी का आगान जाने के लिए के रास्ते हैं, लेकिन यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका मतलब है कि वो बच्चे शदीद तरीन गर्मी में, ज़रा अपने बच्चों को रख के देखें जून, जुलाई और मई की इस गर्मी में ख़वातीन और हज़रात, कि यहाँ दिन के वक्त जब सूरज अपने बिल्कुल उरूज पर होता है कि बग़ैर किसी पंखे के, बग़ैर किसी लाइट के यहाँ ज़मीन पर बैठकर वो मासूम और गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। अगर हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते थे तो कम से कम उन्हें वो खौफ नहीं देना चाहिए था जो इन अफवाहों की वजह से और उन अफवाहों पर अमल करते हुए बदकिस्मती से हम ही में से कुछ लोगों की जानिब से उन्हें दे दिया गया। कहानी कुछ यूँ है कि इस स्कूल में वाक़ई कुछ दरख्तों को यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से काटा गया है। कुछ दरख्त आपको हम दिखाते भी हैं, ये उनमें से एक दरख्त है जिसे काटा गया था, और इसके अलावा यहाँ 3-4 दरख्त और इस एरिया को खाली करवाने के लिए काटे गए, जिसके बाद अहले मोहल्ला ने यहाँ कुछ अजीबो गरीब, खौफनाक और हौलनाक किस्म की आवाज़ें सुनना शुरू की। इसके बावजूद के सरेआम की टीम ने इस मुबैना आसेब ज़दा स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारा था और हम में से किसी एक को भी कोई सरकटा दिखाई नहीं दिया था और ना ही कोई गैर मामूली या गैर फितरी आवाज सुनाई दी थी। हमने सुबह सादिक तक खौफनाक कहानियों से मंसूब इसी स्कूल में मौजूद रहने का फैसला किया और सुबह तक ना तो कोई पुरस्रार वाकया रूनुमा हुआ, ना ही कोई खौफनाक आवाज आई और ना ही टीम के किसी भी रुकन को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचा। मगर रात भर वहां रहने का मकसद वहां के गरीब लोगों, उनके मासूम बच्चों और इस स्कूल के असातिज़ा का इत्मीनान था। सो अगले रोज हमने इन सब लोगों को इसी स्कूल में दावत दी ताकि हम भी रात भर की कारगुजारी उनके इल्म में ला सकें और ये लोग भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों के सामने रख सकें। तो नाज़रीन, आपने रात भर का हवाल जाना और इस वक्त हम मौजूद हैं इस बदकिस्मत स्कूल के, और ज़ाहिर से बदकिस्मती कहा जा सकता है क्योंकि अपनों ही की वजह से इससे एक ऐसा तासुर, ऐसा खौफ और डर मुंसलिक हो गया है कि वो बच्चे जो यहाँ आकर तालीम हासिल करते या करना चाहते थे, बदकिस्मती से अब वो नहीं कर पा रहे हैं। और वैसे भी स्कूल की जो मजमूई सूरत हाल है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। स्कूल से वाबस्ता टीचर्स और यहाँ पढ़ने वाले जो अब बच्चे खुचे चंद बच्चे रह गए हैं, उनके वालिदैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और ज़रा कुछ मज़ीद सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से सब लोग? आपके भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? आप टीचर हैं यहाँ? ज़रा देखिए एक मिनट, ये कुछ फ़र्क पड़ा जब ये टेलीविज़न पे प्रोग्राम भी चला, रिपोर्ट भी चली कि यहाँ खुदा न खास्ता कुछ सरकट है और पता नहीं क्या क्या? मीडिया ये खबर बगैर किसी छानबीन के टीवी पर दे देती है, तो इसका असर ये होता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो बेइंतहा कम होती जा रही है। इसीलिए आपके पास आए हैं कि आपकी आवाज़ जो है दो तरह से आवाज़ पहुँचे। एक तो वो जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ें, और उसके लिए हमने यहाँ पूरी रात गुजारी कल की और दिखाया वो जो जिन एरियाज़ में वो बात हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है स्कूल के अंदर। और उसके बाद दूसरी बात ये कि इस स्कूल को बेहतर किस तरह से किया जाता है, उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। जो अफसरान हैं उन तक भी जाएंगे, अपने तौर पर जो कर सकते हैं, लोगों के साथ मिलकर जो कर सकते हैं इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चियाँ यहाँ से जो पढ़ के गई हैं उनसे मैं चाहूँगा कि इतने सालों में आपने कुछ देखा यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जो स्लाइड्स में कह रही हूँ चल रही है टीवी पे, इट्स टोटली रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन इसके अलावा हम आप स्लाइड्स जो चला रहे हो, इट्स टोटली रॉन्ग। प्लीज़ ऐसा ना करो, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल की बिल्डिंग देख के उसे घोस्ट हाउस समझने लगते हैं और बहुत दूर भाग जाते हैं। अभी डरना शुरू हो गए हैं स्कूल की बिल्डिंग से।
मलीर के सरकारी स्कूल में नाम निहाद और खुद साख्ता सरकटे की तलाश के दौरान सरेआम की टीम के चंद अराकीन ने कुरंगी के एक और स्कूल का जिक्र किया। उसी इलाके के रिहायशी इन अराकीन ने हमें बताया कि उस स्कूल से उठने वाली चुड़ैल की आवाजों की वजह से स्कूल के अतराफ का आधा इलाका खाली हो गया था और लोग आधी रात के बाद इस स्कूल से वावेले और बैन करने की आवाजों से खौफजदा होकर अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। हुआ कुछ यूं था कि स्कूल की इंतजामिया ने स्कूल में मौजूद कुछ दरख्तों को किसी वजह से कटवा दिया था, जिनमें एक बेरी का पुराना दरख्त भी था। उसी रात से ठीक उसी मकाम से हौलनाक और दिल दहला देने वाली चीखें बुलंद होना शुरू हुई। जब एक दो रातों तक मुसलसल लर्जा देने वाली चीखों का सिलसिला जारी रहा तो मोहल्ले के एक मौलवी साहब ने अपने इल्म के जोर पर यह बताया कि दरअसल स्कूल इंतजामिया ने बेरी के जिस दरख्त को कटवाया है उस पर एक चुड़ैल अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी और जैसे ही वो दरख्त कटकर गिरा चुड़ैल के 7 बच्चे मारे गए। बदकिस्मती से पड़ोसी मुल्क भारत की सकाफत, रस्मो रिवाज और रहन सहन के साथ साथ वहाँ की तवहुमात और कई फजूलियात भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे में दाखिल हो गई हैं। वतन अजीज की नई नस्ल खून को खून और गलत को गलत बोलकर भारत की सकाफती यलगार का सबूत देती नजर आती है तो खवातीन कभी कुमकुम और कभी मधु और आनंदी की पैरवी करके भारतीय फैशन के आगे हथियार डालती दिखाई देती हैं। हमारे फनकार भारतीय इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए अखलाक बाख्ता हरकतें करके उनकी बालादस्ती को तस्लीम करते हैं तो हमारे टेलीविजन चैनल भी धड़ाधड़ भारतीय ड्रामे और प्रोग्राम्स चलाकर खित्ते में भारत की नफ्सियाती हाकमियत का दम भरते हैं। लेकिन ये सब करते हुए हम ये नहीं जानते कि इस सब के नताइज हमारी आने वाली नस्लों को खोखला कर रहे हैं। भारत की इस बेदरेग नकल और बेवकूफाना पैरवी का खुमियाजा किस कदर तबाहकुन हो सकता है, हम में से शायद किसी को भी इसका इदराक नहीं। आज के सरेआम में हम एक ऐसे अफसोसनाक बल्कि अंदोहनाक मौजू की जानिब आपकी तवज्जो दिलवाएंगे जो हम सब के लिए बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी शर्मनाक होगा। हुआ कुछ यूं कि पिछले कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल्स पर भूत प्रेत, चुड़ैलों, जिन्नात और काले जादू के असरात वाले प्रोग्राम्स ने अच्छी खासी मकबूलियत हासिल की। वो डरावने ड्रामे और प्रोग्राम्स जो भारतीय मीडिया का लाजमी हिस्सा तस्वुर किए जाते थे बिल्कुल उसी अंदाज में पाकिस्तानी चैनल्स पर भी नकल किए जाने लगे और उन्हें मुरतब करते हुए इस बात का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया कि इनमें से बहुत सी तवहुमात हमारे इस्लामी अकायद से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती। पिछल पैरी का तस्करा, सरकटे की तलाश, आत्माओं के बैन करने की आवाजें और न जाने क्या क्या। एक के बाद एक ऐसे प्रोग्राम्स किए जाने लगे जिनमें मुख्तलिफ इमारतों, वीरानों और जंगलों में गैर मुरई मखलूक की मौजूदगी को साबित करने की कोशिश की जाती। हम उन प्रोग्राम्स की हकीकत और सच्चाई को झुटलाए बगैर सिर्फ उनके नतीजे में पैदा होने वाले हालात और अपने साथ पेश आने वाले वाकयात आपके सामने रखेंगे ताकि आप खुद अंदाजा कर सकें कि इन वाहियात तवहुमात ने आम लोगों की जिंदगी में क्या जहर घोला है और हमें यकीन है कि आप बेहतरीन मुंसिफ हैं। तो आगाज करते हैं कराची के इलाके मलीर के एक सरकारी स्कूल से जो वाकई किसी भूत बंगले का मंजर पेश करता है। आसेब ज़दा दिखने वाले बरामदे, खंडर नुमा कमरे, बोसीदा छतें, खिड़कियों और दरवाजों से बेनियाज दीवारें, वहशत और सरासीमगी से भरपूर माहौल, सदियों पुराना बरगद का एक दरख्त और कई सालों की हरकतों सकनात की गवाह इस दरख्त की पुरस्रार शाखें। ये सब कुछ किसी भी ऐसे प्रोग्राम के लिए इंतहाई आइडियल हो सकता था जो जिन्नात की तलाश पर मबनी हो।
कुछ बरस पहले यहाँ ऐसा ही एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ जिसमें कुछ अहले मोहल्ला ने इस स्कूल से अजीबोगरीब खौफनाक आवाजों की गवाही दी और एक आदमी ने तो अपनी आंखों से यहाँ एक सरकटा देखने की दास्तान भी बयान कर दी। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो भूत बंगला नुमा इस स्कूल के एक कमरे से रात के आखिरी पहर एक क्लास लगने की आवाजें सुनाई दी। रिकॉर्डिंग करने वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे आधी रात के बाद कोई उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ा रहा है। रही सही कसर इन लोगों के पास मौजूद जदीद आलात ने निकाल दी जिन पर माहौल के तेजी से तब्दील होने के इशारे वाज़े होने लगे थे। प्रोग्राम नशर हुआ और कराची के इलाके मलीर का ये सरकारी स्कूल मुसद्दका तौर पर एक सरकटे की आमाजगाह के तौर पर जाना जाने लगा। ये बात पहले भी किसी न किसी तरह से स्कूल के बारे में मशहूर थी, लेकिन अब तो इस पर मीडिया ने मोहरे तस्दीक जब्त कर दी थी। रही सही कसर एक और रिपोर्ट ने निकाल दी जो बाद में एक और न्यूज चैनल पर नशर हुई। अब लोगों को इस बात का यकीन हो गया था कि इस स्कूल में एक सरकटा रहता है और वो रात के किसी पहर अपने शैतानी शागिर्दों को हवाई उलूम सिखाता है। बात सिर्फ इन अफवाहों तक महदूद रहती तो शायद कोई ज्यादा नुकसान नहीं था। हुआ यूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के गरीब वालिदैन ने अपने बच्चों की जिंदगियों को उनकी तालीम से अहम जाना और इस स्कूल में मौजूद सरकटे के खौफ से अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे। देखते ही देखते स्कूल में सरकटे के खौफ से बच्चों की तादाद आधी से भी कम रह गई। स्कूल की असातिज़ा और हेडमिस्ट्रेस ने, जो कि 20-20 साल से यहाँ इसी सरकटे वाले स्कूल में खिदमात सरअंजाम दे रही थीं, सरेआम की टीम से राबिता किया। उनका कहना था कि उन्होंने 20 साल में इस स्कूल के से जो स्कूल के नन्हे और मासूम बच्चों के जहनों में बिठा दिया गया था। हमें बताया गया टीम मेंबर्स की जानिब से और याद दहानी करवाई गई है कि ये भी दिखाया गया था कि शायद किसी गैर मरई, किसी ऐसी क़ुव्वत और ऐसी फ़ोर्स के या ऐसी मखलूक के हाथ हैं जिनसे हमें डरना चाहिए, किसी चुड़ैल, किसी जिन, किसी भूत, किसी परीत या फिर वो सरकटा जिसका बार बार जिक्र किया गया कि ये उसके हाथों के निशानात हैं और इन निशानात को दिखाया भी गया। सो मैं इन निशानात को टच भी करता हूँ, देखता भी हूँ, छूता भी हूँ कि शायद कुछ मुझे आम हाथों के निशानात से मुख्तलिफ महसूस हो, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है। एक चीज़ जो मैंने महसूस की है इस कमरे में, वो गर्मी है। ज़ाहिर गर्मी इसलिए कि यहाँ बिजली नहीं है और यहाँ पंखा नहीं है और ऐसा स्कूल कराची शहर के अंदर होना ये अपने आप में एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा नहीं कि हम कितना वक्त यहाँ गुजारें तो इस बात को साबित कर सकेंगे कि भाई ऐसी कोई मखलूक इस स्कूल के अंदर मौजूद नहीं है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि अगर कोई ऐसी मखलूक होगी जिसकी तलाश में या जिसे निगेट करने के लिए, जिसकी नफ़ी करने के लिए, जिसकी गैर मौजूदगी को साबित करने के लिए इस कमरे के अंदर मौजूद है, तो वो 5 मिनट में भी अपना असर हमें दिखा सकती है। और अगर नहीं होगी तो यहाँ 5 रातें, 5 महीने, 5 बरस, 5 सदियाँ भी गुजारी जाएंगी, तो ऐसी किसी मखलूक का वजूद यहाँ पर साबित नहीं होगा। सो कुछ वक्त इस गर्मी में हम गुजारते हैं। ये एक और चीज़ जो मैं टीचर साहिबा ने भी जिसकी निशानदेही की है, 2007 में पहली बार यहाँ मुबैना, जिस तरह पुलिस के मुबैना झूठे जाली मुकाबले होते हैं, इसी तरह से मुबैना झूठा जाली सरकटा यहाँ ज़ाहिर किया गया था। और उसका सबूत ये है कि उस वक्त जो इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अभी तक इस ब्लैक बोर्ड पर वही इबारत तहरीर है। खुद हमने काफ़ी वक्त यहाँ गुजार लिया है। सरकटा तो हमें शायद कुछ नहीं कहेगा कि गर्मी हमें मार डालेगी यहाँ की। और हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि दिन के वक्त जब सूरज सवा नेज़े पे होता है, यहाँ असातिज़ा और मासूम गरीब बच्चे अपनी तालीम को किस तरह से जारी रखते हैं। यहाँ पूरे स्कूल के अंदर जितनी वायरिंग थी वो सब निकाल के ले जा चुके हैं नशा करने वाले। यहाँ जितनी खिड़कियाँ थी, जितनी रेलिंग्स थी, जितने दरवाजे थे, वो सब यहाँ से निकाल कर कबाड़ियों को बेचे जा चुके हैं। यहाँ की तारें, यहाँ के स्विच, यहाँ के पंखे, यहाँ के बल्ब, सब कुछ फ़रोख्त कर दिया गया है। और अफसोस की बात यह है, मैं एक बार फिर ये बात दोहराऊंगा कि ये कोई मज़ाफ़ाती इलाका नहीं, कोई गांव, कोई देहात, कोई गोठ नहीं, शहर कराची के बिल्कुल ऐन दरमियान मलीर कॉलोनी का एक सरकारी स्कूल है जहाँ के हालात ये हैं।
और अब यहाँ से बिल्कुल सामने, इस दफ्तर के बिल्कुल सामने वो सदियों पुराना बरगद का दरख्त है जो असल में वजह खौफ है, जिससे दहशत टपकती है। तो उस दरख्त के नीचे भी चलते हैं ज़रा, उसका तवाफ़ भी करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। ये है उस मुबैना सरकटे का मस्कन, यहाँ का बरगद का दरख्त। ये एक शराब की बोतल भी नाज़रीन यहाँ दिखाई दी है। ये सरकारी स्कूल है जहाँ हमने आपको कच्ची शराब की वो कुप्पियाँ भी दिखाई, और ये यहाँ एक ब्रांडेड शराब की बोतल भी पाई गई है। इसके अलावा जो सिगरेटों के बहुत सारी बाकियात हैं ख़वातीन हज़रात, वो भी आपने देखी। अच्छा, अब ये देखें यहाँ खामखा का खौफ पैदा करने के लिए अजीबोगरीब यहाँ पे भूत प्रेत की तस्वीरें बनाई गई हैं, यहाँ हड्डियाँ सी बनाई गई हैं, और ज़ाहिर है जिनका असलियत के साथ दूर दूर तक किसी सूरत भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई गैर मरी मखलूक कोई पेंटिंग बनाएगी अपनी या अपनी कोई शक्ल बनाएगी तो कम से कम वो इस काबिल तो होगी कि उसको देखा जा सके। सो बिल्कुल किसी एक आम आदमी ने कोयले से ये कुछ तस्वीरें यहाँ बनाई हैं, और ज़ाहिर है ये भी यहाँ खौफ की वजह बनती होंगी। यहाँ भी नाज़रीन आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये एक कुप्पी है, ये कुप्पी है, ये दूसरी एक कुप्पी अगेन मैं आपको बता दूं कच्ची शराब के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। ये स्कूल है, एक सरकारी स्कूल जिसका अहाता हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो अहाता है, और हमारे दाएं जानिब आप देख रहे हैं कि वो सारे कमरे स्कूल के एक लाइन से मौजूद हैं। एक खिड़की यहाँ सलामत नहीं रहने दी गई इस पूरे स्कूल के अंदर। कोई एक खिड़की, कोई एक चौखटा, कोई एक बेंच, कोई एक दरवाज़ा जहाँ गरीब लोगों के बच्चे तालीम हासिल करते थे। और मैं ये समझता हूँ ये जिम्मेदारी यहाँ की कम्युनिटी की भी है। मैं एक बार फिर याद दिला दूँ आपको कि हम यहाँ सरकटे की तलाश में आए हैं। सो अभी तक तो हमें कोई आसार नज़र नहीं आए, लेकिन उन भूतों के, उन जिन्नात के आसार ज़रूर दिखाई दिए जो यहाँ बैठ के चरस पीते हैं, जो यहाँ बैठ के हीरोइन और अफीम का नशा करते हैं, जो यहाँ बैठ कर शराब पीते हैं सरकारी इहाते के अंदर। सो उन्हें अगर वो भूत परीत या वो सरकटा कोई नुकसान नहीं पहुँचाता तो यहाँ के मासूम बच्चों को तो पूरा यकीन किया जा सकता है कि उसकी जानिब से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो नाज़रीन, ये इमारत मौलवी साहब का कहना था कि बस इसी गम में चुड़ैल आधी रात को उठ कर बैन करती है और अपनी हवाई जबान में ये ऐलान करती है कि अब वो स्कूल इंतजामिया और अहले मोहल्ला से अपने बच्चों का इंतकाम लेगी। चुड़ैल और उसके बैन करने की आवाजों का खौफ लोगों में इस कदर सरायत कर गया कि स्कूल के इर्द गिर्द का आधा इलाका खाली हो गया। मलीर में सरकटे वाले स्कूल की तरह यहाँ पढ़ने वाले गरीब बच्चों की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस राज पर से भी पर्दा उठा दिया। सरेआम की टीम ने ये हकीकी कहानी और इस कहानी का ड्रॉप सीन भी आप तक पहुंचाने का फैसला किया, ये साबित करने के लिए कि कैसे ये वाहियात तवहुमात हमारे जहनों में जगह बनाती हैं। हम बगैर तहकीक कैसे इन फजूलियात पर यकीन कर लेते हैं और फिर इसके क्या क्या नताइज हमारे और हमारे बच्चों के सामने आते हैं। इस मकसद के लिए भी सरेआम की टीम ने चुड़ैल के बैन करने की आवाजों वाले इस स्कूल में एक पूरी रात गुजारने का तहिया किया। कुरंगी का ये सरकारी स्कूल किसी भी तरह मलीर के सरकारी स्कूल से मुख्तलिफ नहीं था। वही टूटी हुई छतें, वही वहशतज़दा दीवारें, छतों और दीवारों से लटकते हुए जालों से टपकती हुई दहशत, फर्नीचर से खाली बाज़गश्त से गूंजते हुए क्लासरूम्स, कुत्तों के भौंकने और बिल्लियों के चीखने की आवाजें, खिड़कियां और दरवाजे नापैद, और स्कूल से वाबस्ता चुड़ैल, उसके साथ बच्चों के कत्ल और आधी रात के बाद उस चुड़ैल के बैन करने की आवाजों की कहानियां। नाज़रीन, इस वक्त सरेआम की टीम मौजूद है गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कुरंगी डी एरिया 6 नंबर में, और इस स्कूल से भी कुछ अजीबो गरीब, हौलनाक और बड़ी पुरस्कार दास्तानें वाबस्ता हैं। कहानी कुछ यूँ है कि इस स्कूल में वाक़ई कुछ दरख्तों को यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से काटा गया है। कुछ दरख्त आपको हम दिखाते भी हैं। ये उनमें से एक दरख्त है जिसे काटा गया था, और इसके अलावा यहाँ 3-4 दरख्त और इस एरिया को खाली करवाने के लिए काटे गए, जिसके बाद
अहले मोहल्ला ने यहाँ कुछ अजीबोगरीब, खौफनाक और हौलनाक किस्म की आवाज़ें सुनना शुरू की। बाद में तहकीक ने इन आवाज़ों को किस चीज़ की आवाज़ें साबित किया, ये दिखाने से पहले सरेआम की टीम यहाँ कुछ वक्त गुजारेगी भी स्कूल में और स्कूल का एक जायज़ा भी आपकी खिदमत में पेश करेगी और उसके बाद इस राज से पर्दा उठाएगी कि वो हौलनाक और खौफनाक आवाज़ें क्या थीं जिन्हें मोहल्लेदार ये समझ रहे थे कि शायद इन दरख्तों में छुपी कुछ गैर मरई मखलूक, कुछ खौफनाक चुड़ैलें या कुछ जिन्नात अब अपने घर से महरूम हो गए हैं और इस बिना पर वो अहले मोहल्ला को और इस स्कूल की इंतज़ामिया को डरा रहे हैं। ख़वातीन, अगर हम इस स्कूल का और मलीर वाले स्कूल का अगर कुछ मुआवजा करें तो एक बात इन दोनों स्कूलों में मुश्तरक है। दोनों स्कूलों से वाबस्ता बड़ी पुरअसरार सी कहानियाँ और दोनों स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इस स्कूल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खिड़कियाँ और दरवाजे हैं उन्हें सिरे से ही उखाड़ लिया गया है। यहाँ फर्नीचर तकरीबन नापैद है और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर हमें तबाह बर्बाद दिखाई देता है। इस पर से भी पर्दा उठाएंगे कि असल में ये क्या वाक़या है, लेकिन बुनियादी तौर पर हम इस स्कूल से वाबस्ता उस खौफ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ के अहले इलाका को इस स्कूल से मुंसलिक या वाबस्ता दिखाई देता है। और सरेआम की टीम यहाँ भी पूरी रात गुजार कर इंशाअल्लाह इस बात को साबित करेगी कि यहाँ ऐसी कोई मखलूक मौजूद नहीं थी जो दरख्तों के कटने पर अपनी खौफनाक आवाज़ों में कोई वावेला कर रही थी। ये यहाँ जो मौजूद जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, उनकी भी कुछ पुरअसरार आवाज़ें यहाँ के माहौल की खौफनाकी में कुछ थोड़ा सा इजाफा कर रही हैं। क्या इनका इस स्कूल से वाबस्ता कहानियों से कोई ताल्लुक़ है या नहीं? हमारे साथ रहिएगा, कुछ ही देर में इस राज से पर्दा उठेगा। तो जनाब, ये स्कूल के क्लासरूम्स हैं जो इसी खौफ की वजह से आप देख रहे हैं बंद पड़े हैं और यहाँ के जो डेस्क हैं उन पर मट्टी की कई तहें जम चुकी हैं। इन तहों के साथ साथ यहाँ पढ़ने वाले जो मासूम बच्चे हैं उनके जहनों पर खौफ की बहुत सारी तहें जम चुकी हैं और उसी खौफ को कम करने की, उसी खौफ को ख़त्म करने की एक कोशिश के लिए सरेआम की टीम आज रात के इस आखिरी पहर में इस स्कूल के अंदर मौजूद है। अब नाज़रीन, ये दरवाज़ा ज़ाहिर है हवा की वजह से कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है। इसको अगर हम कोई रंग देना चाहें तो बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि यहाँ मौजूद कोई मखलूक जो है वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए इस दरवाजे को कभी खोल रही है और कभी बंद कर रही है, लेकिन हकीकत हमेशा वही रहती है जो होती है और हमारा सबका फ़र्ज़ यही है कि हम उसी हकीकत को दिखाएं। एक मरतबा फिर ये जो जानवरों की, कुत्तों इहाते या इमारत के अंदर कोई पुरअसरार हरकत या कोई गैर फितरी अमल महसूस नहीं किया। सरेआम की टीम यहाँ आए, अगर यहाँ कोई सरकटा मौजूद है तो उसके बारे में भी बताया जाए और अगर ये सब महज तवहुमात हैं तो फिर एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके वालिदैन का एतमाद बहाल हो सके। बज़ाहिर दिखने में ये एक अजीब और मिजाहिया सा मुतालबा था, लेकिन हमारे लिए ये बड़े इत्मीनान की बात थी कि लोग अब हमसे सरकटे और आसमानी मखलूक की हकीकत भी बेनकाब करने की तवक्को करते हैं। अगरचे हमें अल्लाह पर मुकम्मल ईमान के बाइस और उलमाए किराम से गुफ्तगू के बाद इस बात का कामिल यकीन था कि स्कूल में कम से कम सरकटा टाइप की कोई मखलूक मौजूद नहीं, उसके बावजूद हमने इस मकसद के पेश नज़र ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का फैसला किया कि कम से कम स्कूल के बच्चों के वालिदैन के जहनों से यहाँ की आसेब ज़दगी और पुरअसरारियत का खौफ ख़त्म किया जा सके। सरेआम की टीम ने फैसला किया कि इस स्कूल के बच्चों को वापस तालीम की जानिब राग़िब करने के लिए हम सुबह सादिक तक एक पूरी रात इस स्कूल में गुजारेंगे और रात भर में जो कुछ भी देखेंगे वो मुकम्मल ईमानदारी के साथ लोगों के सामने रख देंगे। रात भर के लिए खाने पीने और चाय का सामान साथ लेकर सरेआम की टीम कराची के इलाके मलीर में सरकटे वाले स्कूल की जानिब रवाना हुई।
ये खुद शराब की किस्म ज़ाहिर कुप्पी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ नशा करने वाले अक्सर व बेशतर मौजूद रहते हैं। ये भी शराब की यानी कुप्पी की, जो जिसे कच्ची शराब कहा जाता है, उसकी एक बोतल। हम घूम के वापस इसी हिस्से तक आएंगे इंशाअल्लाह लजीज़, तो आपको एक चक्कर लगवाते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं उस हिस्से की जानिब जहाँ ये कहा गया था और जहाँ से यहाँ के मकामी लोगों ने भी, चलिए अगर मान लिया जाए कि शिकायत की थी कि यहाँ से किसी की आवाज़ें आती हैं, और ख़ास तौर पर जब आधी रात गुजर जाती है तो उसके बाद यहाँ एक क्लासरूम से ऐसा लगता है कि कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, इस तरह की आवाज़ें वहाँ से पैदा होती हैं। सो हम उस कमरे की जानिब जाते हैं जिसे अब बंद कर दिया गया है, इसी खौफ और इस डर की वजह से कि बच्चे अब उस कमरे को देखकर घबराने लगे थे, उन्हें खौफ आने लगा था। सो जो स्कूल की इंतज़ामिया उसने अपनी मदद आपके तहत उन कमरों को चुनवा दिया है, बाकायदा वहाँ पर अब एक दीवार खड़ी कर दी गई है, लेकिन हम दूसरे रास्ते से उन कमरों में भी इंशाअल्लाह कुछ वक्त गुजारेंगे। अब ख़वातीन और हज़रात, आपको ये जो दीवार है इसकी दूसरी जानिब जो कमरा मौजूद है वहाँ लेकर चलते हैं, जिस कमरे के बारे में बुनियादी तौर पर ये तासुर दिया गया, ये तासुर लिया गया कि वहाँ सरकटा मौजूद है। और अब यहाँ से बिल्कुल सामने, इस दफ्तर के बिल्कुल सामने वो सदियों पुराना बरगद का दरख्त है जो असल में वजह खौफ है, जिससे दहशत टपकती है। तो उस दरख्त के नीचे भी चलते हैं ज़रा, उसका तवाफ़ भी करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। अभी सरेआम की टीम इस स्कूल में नाम निहाद सरकटे को तलाश कर ही रही थी कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस और बरस हा बरस से यहाँ तैनात स्कूल टीचर यहाँ पहुँची। ये दोनों बहसियत मजमुई मीडिया के तर्ज अमल से नाला दिखाई देती थी। एक हम शुक्रगुजार हैं आपके कि ज़ाहिर रात के इस पहर आप तशरीफ़ लाई यहाँ पे हमारे खिलाफ मसले के लिए तो हम हर टाइम आते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या है स्कूल से? शिकवा तो आपका ज़ाहिर हम लोगों से होगा एज मीडिया पर्सन। जाहिर है मीडिया ने 2 दफ़ा हमारे स्कूल के खिलाफ जारी कर दिया, और आज आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में क्या चीज़ है। अभी हम देख रहे हैं, अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला है यहाँ पे। तो अभी बच्चों की तादाद कुछ कम हुई है इस खौफ की वजह से? बहुत ज़्यादा कम हो गई है, हाफ हो गए हमारे बच्चे। और अब ये पूरे इलाके में मशहूर हो गया होगा। जाहिर है पूरे इलाके में हम लोगों से कहा जाता है ये कि अच्छा बस अब चुड़ैल हैं आप हम लोगों को समझ लीजिए। बिल्कुल नहीं, आप काबिल इज़्ज़त हैं हमारे लिए, साथीज़ हैं माशाल्लाह इस कौम के। सही, तो अब क्या कहना चाहेंगी आप? आपको कितना अर्सा हो गया स्कूल में वैसे? मैं बेसिकली तो यहाँ 98 से हूँ। अच्छा। लेकिन इस स्कूल का संभाले हुए चार मुझे 7 ईयर्स। कभी ऐसा नहीं हुआ, कुछ महसूस हुआ हो, कभी आपको लगा हो कि नहीं कुछ है ऐसा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने तो इवनिंग शिफ्ट में भी यहाँ पढ़ाया। अच्छा अच्छा। और अब हम दाखिल हो रहे हैं उस कमरे में जहाँ से आवाज़ें सुनी गई थी, जहाँ सरकटे की मौजूदगी का खदशा था और उस खदशे को नशर भी किया गया। इस घड़ी में आप देख रहे हैं ख़वातीन हज़रात, बिल्कुल खुदा को हाजिर नाज़िर जानते हुए जो रात का वक्त है उस घड़ी पे आप देख सकते हैं। और रात के इस पहर अब हम उस कमरे में दाखिल हो रहे हैं। बार बार मैं ये बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि बार बार बात दोहराई गई थी कि इस कमरे में सरकटा मौजूद था। ये दीवार का वो हिस्सा है एक जानिब का, दूसरी जानिब का हिस्सा हमने आपको दिखाया कि जिसे अब बंद कर दिया गया है, बाकायदा सीमेंट और ब्लॉक्स लगाकर इसे चुन दिया गया है, इसलिए कि बच्चे इस एरिया से खौफ खाने लगे थे। तो इसे बंद करके उस हिस्से को सिक्योर करने की कोशिश की गई है, उस डर और उस खौफ